बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम्स है के पास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। D2 से हम कर रहे हैं 7th एडिशन से। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल कैम साइड इज 64 मीटर। पैरामीटर इसका 64 मीटर है एंड इट्स एरिया इज 207। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कैम साइड। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आपने जो है वो फिगर बना लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिगर हम बना लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है। टोटल पैरामीटर जो है, पैरामीटर इसका 64 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये तो पता है कि पैरामीटर की ऑपोजिट लेंथ इक्वल होती हैं। तो अगर ये सपोज मैं ये लेंथ ले लेता हूँ और ये भी लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सपोज h ले लेता हूँ और ये भी मैं h मैंने ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, या ब्रेथ ले लें या b ले लें, इसको भी b ले लें और इसको भी आप b ले लें। ठीक है, तो पैरामीटर 64 है, तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि पैरामीटर है l प्लस b इक्वल टू 64, क्योंकि पैरामीटर 64 गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से पहले लेंथ निकालनी है, तो 1 और 1 और 1 और 1 ये से आपके पास आ जाएगा 2l प्लस 2b इक्वल टू 64। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने लेंथ को निकालना है तो 2b को मैंने राइट पे ले जाऊंगा, तो 2l जो है वो आपके पास हो जाएगा 64 माइनस 2b। अब आपने लेंथ को निकालना है तो 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लें, तो लेंथ आपके पास आ जाएगी 64 माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फर्दर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों में 2 को कॉमन ले लें। अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो इसके पास यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 32 माइनस 1b बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कॉमन हमने कैसे लिया, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 64 माइनस 2b, 2 कॉमन है तो 2 इधर भी, 2 यहाँ पे भी और 2 ब्रैकेट से बाहर भी, तो ये आ जाएगा 32 और 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 32 माइनस 1b। ठीक है, तो ये इसी तरह मैंने लिया है, 2 से कैंसिल, तो लेंथ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 32 माइनस b। ये आपके पास लेंथ की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास जो एरिया है, अब यहाँ पे एरिया की बात हुई है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से फिगर बना लेता हूँ, थोड़ी छोटी बना लेता हूँ यहाँ पे फिगर। ये लेंथ आपके पास आ गई है 32 माइनस b और ये लेंथ आपके पास है b। एरिया अब आपको गिवन है 207, तो एरिया का फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास है 32 माइनस b और ये लेंथ आपके पास b है, हाइट आपके पास b है और एरिया गिवन है आपके पास 207। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको एक्सपेंड कर दें। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे यू विल गेट 32b माइनस b स्क्वेयर इक्वल टू 207। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सारी की सारी वैल्यूज को आप लेफ्ट पर शिफ्ट कर लें, इसको भी लेफ्ट पर शिफ्ट कर लें और इसको भी लेफ्ट पर शिफ्ट कर लें। जब आप शिफ्ट कर लेंगे सो यू विल गेट b स्क्वेयर माइनस 32b प्लस 207 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये जो वैल्यू आ गई है, तो इसको अब हमने क्या करना है, इसका हमने फैक्टराइज करना है।
ठीक है। तो फैक्टराइज करने का ये तरीका है कि हम इसके फैक्टर्स बना लें। 207, पहले हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 6 3 ज़र 18, 9 3 ज़र 27, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 23, और फिर 23 डायरेक्ट 23 पर होगा, तो इससे आ जाएगा 9 और 23। तो हमारे पास एक फैक्टर आ गया, आपके पास एक फैक्टर आपके पास आ गया 207b², एक वैल्यू आ गई 23b और दूसरी आ गई 9b। तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन होगा क्योंकि यहाँ पे, तो इसके साथ लिखेंगे b² माइनस 23b माइनस 9b प्लस 207 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें आपके पास b कॉमन है, तो b इधर भी डिवाइड, b यहाँ पे भी डिवाइड और b ब्रैकेट से बाहर, तो ये से कैंसिल, तो b बच गया और b से कैंसिल, सो माइनस 23 बच गया, और यहाँ पे -9 डिवाइड करेंगे, -9 कॉमन आ रहा है, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 9 से कैंसिल, सो b एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 9 23 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 23 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास ये b जो है, ये b -9 और b -23 इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास ये टर्म भी इक्वल टू 0 आ रही है और b -23 भी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आप लिख लोगे b -9 इक्वल टू 0 एंड b -23 इक्वल टू 0, सो b विल बी इक्वल टू +9 एंड b विल बी इक्वल टू +23। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कह रहे फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास जो है वो आपके पास आ रही है, ब्रेथ तो आपके पास आ गई है 23। तो लेंथ हम निकालेंगे, लेंथ हमने निकालनी है, लेंथ आपके पास है ये लेंथ आपके पास थी 32 माइनस b और ये आपके पास b थी, तो b की वैल्यू आपके पास निकली है 9 और 23। तो हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेंगे कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें, तो b आपके पास 32 है, तो लेंथ आपके पास आ रही है 32 माइनस b। तो अगर आप यहाँ से 32 माइनस यहाँ पे अगर आप ले लें इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि b 23 और 9, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 23 से माइनस करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 9, और ये लेंथ एक आपके पास 23 आ गई है और दूसरी आपके पास 9 आ गई है। तो आपने जो रिक्वायर्ड आंसर था वो हमारे पास यही निकल आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट।